सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई परेशानी से युक्त न हो। कैसी परेशानी? परेशानियाँ कैसी होती है? एक होती है आर्थिक समस्या, पैसों की समस्या। दूसरी होती है शारीरिक समस्या। तीसरी होती है मानसिक समस्या। चौथी होती है पारिवारिक समस्या। पांचवी होती है सामाजिक समस्या। ये जो समस्या हमको आती है तो हम लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करेगा, शरीर का चेकअप करेगा और बताएगा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और दवाइयाँ आपकी शुरू कर देगा। फिर महीने की 10-5 हज़ार की दवाइयाँ आपकी शुरू हो गई और कह देगा कि भाई रेगुलर हर 15-15 दिन पे चेकअप के लिए आओ। दुनिया भर की शंका उसने डाल दी, आप परेशान हो गए। किसी ज्योतिषी के पास आप चले जाएंगे तो ज्योतिषी कहेगा कि आपका शनि, राहु, केतु, मंगल ये चल रहा है, आप ये ग्रह की शांति करो, ये दान करो। ज्योतिषी जरूर बताएगा। पंडित जी के पास में जाएंगे तो पंडित जी बोलेंगे आप यज्ञ कराओ, पूजा कराओ। तांत्रिक के पास में जाएंगे तो तांत्रिक कहेगा आपके घर को किसी ने बांध दिया है, आपके घर में किसी ने बाधा लगा दी है, आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं सिद्ध हूं, तो मैं देख रहा हूं कि आपके घर को किसी आपके रिश्तेदार ने ही बांध दिया है। तो आप कहेंगे नाम तो बताइए, तो कहेगा नहीं, नाम बताने की हमको अनुमति नहीं है क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि आपको नाम बताया जाए, क्योंकि नाम बताने से झगड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपका कोई करीबी व्यक्ति है। अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जिसके रिश्तेदारी में आपस में कुछ न कुछ बनती ठनती नहीं होगी? सभी है। और हमको संशय हो जाता है, हाँ उस दिन अमुक मेरी जेठानी आई थी ना, तो उसने थैली में से नींबू निकाल करके 5 नींबू मेरे घर में दिए थे। अब भले बेचारी ने सब्जी मार्केट से ला करके दिया हो, शंका तो आपको आ गई है। और हाँ, अमुक दिन मैंने देखा था कि मेरे दरवाजे पर मिर्ची और नींबू पड़े हुए थे। हर अमावस्या के दिन ऐसा ही होता है। तो ये शंका हो जाती है। सज्जनों एवं माताओं, यदि इस प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, मैं ये नहीं कहता कि आप इनके पास से मत जाइए, बेशक जाइए, लेकिन सबसे पहले 2 उपचार जरूर करिए। सबसे पहले इन सब समस्याओं का निदान है 2 उपचार। सबसे पहले तो आप अपने कुल देवता और कुल देवी की उपासना करते हैं कि नहीं? उनका जो वार्षिक भाग होता है वो देते हैं कि नहीं? आपके यहाँ विवाह होता है, नई संपत्ति खरीद जाती है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चों का विवाह होता है, नई दुकान, नया व्यवसाय खड़ा होता है, नया मकान का वास्तु होता है, आप अपने कुल देवी देवता को पूजा देते हैं कि नहीं देते हैं? उनका जो भोग चढ़ता है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? उनकी वार्षिक जो पूजा होती है उसमें सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके परिजन जाकर के दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके मूल स्थान पर जो आपके गांव में है अथवा किसी गांव के आसपास है, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उस पर ध्यान दीजिए पहले। दूसरा, आपके पितरों के निमित्त से गया में अथवा बद्रिकाश्रम में पिंडदान श्राद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? यदि ये 2 आपने सुधार लिया, तो 99% तो गारंटी मैं देता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। ये 2 को सही करिए। ये बात इस विश्वास से इसलिए कहता हूं, मेरे पास में कोई मार्गदर्शन के लिए जो भी आते हैं, मैं उनसे कहता हूं ये 2 ठीक कर लो। और मजे की बात, जिसने बात मानी है, ठीक किया है, उसको दोबारा फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी उसको फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये 2 ठीक करिए।